श्री दीनानाथ श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व महासचिव उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ से निवेदन है कि प्रोफेसर श्री गोविंद जी अग्रवाल और हमारे मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सचिव, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव और गोविंद राम जी अग्रवाल, इन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महामना का जो भारत रत्न के साथ अलंकरण हुआ है, उसके संदर्भ में एक विशेष प्रकार का आयोजन करने का निर्णय किया है। पंडित महामना मदन मोहन जी मालवीय के संबंध में मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। भारत का हर जागरूक नागरिक उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से वह अच्छी तरह परिचित है। वैसे तो चुनाव प्रारंभ होने के पहले ही जब लोकसभा का चुनाव होगा था, सामान्यतया पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने के कारण हम और मोदी जी सारे देश का दौरा कर रहे थे। उसी समय महामना जी के संबंध में एक चर्चा हम लोगों की हुई थी। ईश्वर को मंजूर था, सरकार बनी और सरकार बनने के बाद ही स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि अब समय वह आ गया है कि महामना मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न के अलंकरण से नवाजा जाना चाहिए, जो कि भारत का सर्वोच्च अलंकरण होता है। और साथ ही हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि भारत की राजनीति में ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति में जिनकी एक विशिष्ट पहचान है और जिन्होंने जब से अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा प्रारंभ की तब से लगातार आगे बढ़ते गए, सारी बाधाओं को पार करते गए और अपना ही दल नहीं बल्कि प्रतिपक्षी भी क्यों न हो, धुर विरोधी विचारधारा का कोई व्यक्ति क्यों न हो, उस अटल जी के प्रति उसके मन में सम्मान था। इसीलिए यह फैसला किया गया और मैं मानता हूं कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जिन जीवन मूल्यों को जिया है, यह उसका सम्मान था। उन्हें महामना की उपाधि कैसे प्राप्त हुई, किसने दिया, किसने पुकारा, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर ने उनकी कृतियों को देखते हुए ही यह कहा कि महामना है, बड़े मन के हैं। यदि उन दोनों विभूतियों के बीच सामंजस्य को यदि हम देखें, महामना मदन मोहन मालवीय जी और आज के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, महामना होने का क्या महत्व है उसको अटल जी ने भी समझा था। और अटल जी की एक कविता थी जिसमें उन्होंने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। यह अटल जी ने कहा। और यह भी हकीकत है कि छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। बड़े मन का व्यक्ति ही आध्यात्मिक हो सकता है। और यदि मैं कहूं
कि अपने सामाजिक जीवन में जिन दायित्वों का निर्वहन महामना ने किया है, जो भी उन्होंने कार्य किया है, वो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक भाव से किया है। महामना थे, लेकिन लोग उदार मना भी कहते हैं। जो महामना होगा वो तो उदार मना होगा ही होगा। मैं समझता हूं कि अलग से किसी एडजेक्टिव अथवा किसी विशेषण का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मदन मोहन मालवीय जी को बराबर भारत पुनः कैसे विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, इस संबंध में उनका चिंतन का सिलसिला चलता रहता था। और ये क्यों भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते थे? क्योंकि भारत को अच्छी तरह समझते थे, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को समझते थे कि भारत में रहने वाले लोग यही विश्व को एक दिशा दे सकते हैं। भारत का जो परंपरागत ज्ञान है, उसके महत्व को वह समझते थे। लेकिन जिस तरीके से विश्व के अन्य देशों में एक आधुनिक विज्ञान का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, उसको देखते हुए भी कि विश्व की स्पर्धा में भी भारत किसी भी सूरत में पिछड़ने न पाए, इसलिए परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंस, इन दोनों के बीच हम संतुलन बनाकर, समन्वय बनाकर ही हम भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन कर सकते हैं। यह महात्मा गांधी, यह महामना की एक सोच थी। और कई उन्होंने विशिष्ट कार्य किए। लेकिन जब महामना का हम नाम लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। क्यों उन्होंने भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन कराने के लिए परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, इन दोनों के बीच समन्वय बैठाकर चलने वाला कोई न कोई विश्वविद्यालय चाहिए। इसलिए उन्होंने भिक्षा मांगकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहां कोई भी कार्य होता है, अच्छा कार्य, तो उसका वो एक संस्कारों से जुड़ा होता है। उन्होंने भिक्षा को मांगना छोटा काम नहीं किया, शिक्षा के लिए भिक्षा मांगी, शिक्षा के लिए भिक्षा, यह भी एक संस्कार है। क्यों काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की सोच उनके अंदर पैदा हुई? क्योंकि आप सभी ने नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय यह केवल भारत के ही नहीं बल्कि सारे विश्व के ज्ञान और विज्ञान के केंद्र बिंदु थे। विदेशी आक्रमण के बाद जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस किया गया, तब उन्होंने यह महसूस किया कि इस देश में एक इस प्रकार के विश्वविद्यालय की आवश्यकता है जो परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों के बीच समन्वय बैठाकर चल सके और भारत को एक नई दिशा दे सके। जब मैं परंपरागत ज्ञान की बात करता हूं तो आजकल के बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, तथाकथित प्रगतिशील, तथाकथित आधुनिक, यह मानकर चलते हैं कि परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, इन दोनों के बीच समन्वय कैसे हो सकता है। चूंकि मैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूं और मैं जानता हूं इस हकीकत को कि आज भी हमारे यहां विज्ञान के, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के बहुत सारे ऐसे थियरम्स, बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिनका की बेसिक कंसेप्ट यदि कहीं से प्राप्त हुआ है तो भारत के परंपरागत ज्ञान से प्राप्त हुआ है। चाहे वह आइंस्टीन की बात हो, चाहे हाइजेनबर्ग की बात हो, चाहे पाइथागोरस की बात हो, चाहे जिसकी बात हो, ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं। इस हकीकत को, इस सच्चाई को महामना अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आजकल आधुनिक भारत में हम लोग स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं कभी कभी,
अब देखिए स्वदेशी के प्रति भी उनका कैसा आग्रह था। एक उन्होंने मूवमेंट उस समय चलाया था, बाई इंडियन मूवमेंट, भारत का बना खरीदो। यह स्वदेशी का ही एक परिष्कृत स्वरूप था, बाई इंडियन मूवमेंट उस समय उन्होंने प्रारंभ किया। अब हम लोग भी उन्हीं के आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च की है। मेक इन इंडिया, भले ही बाहर से पैसा आए, चाहे घर का पैसा, चाहे बाहर का पैसा, घर की पूंजी या बाहर की पूंजी, किसी का निवेश हो, लेकिन आइटम बनना चाहिए, माल बनना चाहिए तो भारत में बनना चाहिए। और मेक इन इंडिया स्कीम से प्रारंभ करके हम भारत में विश्व की छवि एक मेड इन इंडिया के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि सुपर क्वालिटी का आइटम यदि कहीं का हो सकता है तो भारत में जो बना होगा, मेड इन इंडिया जिस पर लिखा होगा, वही सुपर क्वालिटी का होगा। एक ऐसी हम स्थिति पैदा यहां करना चाहते हैं। यह तो मैं मानता हूं कि शायद यह प्रेरणा ऐसे ही महामना जैसे लोगों के द्वारा ही हमको यह प्राप्त हुई है। मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ महामना की यह भी सोच थी, लोगों को ज्ञान तो प्राप्त हो, संस्कार तो प्राप्त हो। वैसे बहनों भाइयों, ज्ञान अपने में अकेले पर्याप्त नहीं होता है। ज्ञानी तो आतंकवादी भी होते हैं, उनके पास हाईटेक डिग्री होती है, बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके ज्ञान का संबंध संस्कारों से नहीं होता है, इसलिए उनका ज्ञान समाज के लिए विनाशकारी बन जाता है। लेकिन जब ज्ञान संस्कारों के साथ जुड़ जाता है तो यही ज्ञान समाज के लिए कल्याणकारी बन जाता है। यही ज्ञान समाज के लिए कल्याणकारी बन जाता है। तो बराबर ज्ञान के साथ साथ संस्कार की भी का आग्रह उनका रहता था। और उस समय कोई कल्पना नहीं करता था कि महामना यह अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी उन्होंने उस समय अभियान चलाया था। छुआछूत, इसके खिलाफ भी उन्होंने सारे देश भर में एक अभियान चलाया था कि छुआछूत का यह सिलसिला समाप्त होना चाहिए। अपने कई सामाजिक दायित्वों का अपने जीवन में उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। और यूनिटी कॉन्फ्रेंस में एक बार इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया था, और साथ ही साथ गोरक्ष मंडल में भी गोरख मंडल बना रखा था। उसके लिए भी वो बराबर जो है संघर्ष करते रहे और ये लड़ते रहे। महामना जी एक अद्भुत व्यक्तित्व उनका था। इसीलिए हमारी सरकार ने फैसला किया कि इस विभूति को सम्मानित किया जाना चाहिए। और मैं जानता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने अपनी जीवन मूल्यों को जिया है, उसके आगे अलंकरण कुछ नहीं है। यह सच कहा प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने कि सचमुच उनको सम्मान देने से जो अलंकरण हम लोगों ने दिया है, वो अलंकरण सम्मानित हुआ है। यह सच बात कही। लेकिन इस प्रदेश की राजधानी में भी इस प्रकार का कार्यक्रम जो आयोजित किया है मालवीय मिशन के लोगों ने, श्री प्रभु नारायण जी श्रीवास्तव, गोविंद राम जी अग्रवाल, सारे लोगों ने, मैं पुनः उनको बधाई देना चाहता हूं। और आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने जीवन में महामना मालवीय के आदर्शों को स्वीकार करें, यही सबसे बड़ी बात होगी। और साथ ही बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मान और अपमान, इन तीनों को भूलना भी सीखें। क्योंकि महामना मालवीय, आपको याद होगा, कहीं पढ़ा भी होगा आपने, कि जिस समय लोगों से धन इकट्ठा कर रहे थे तो हैदराबाद के निजाम के पास भी वो पहुंचे थे। और हैदराबाद के निजाम के दरबार में जब वो पहुंचे तो किसी ने जूता उछाल दिया, तो उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी, नाराज नहीं हुए थे, जूता उन्होंने हाथ में ले लिया। और निजाम हैदराबाद, और फिर जूता लेने के बाद वो बाहर आ गए
और बाहर आने के बाद उन्होंने वो हैदराबाद में जाकर वो जूते की नीलामी करने लगे। जब निजाम को इस बात की जानकारी मिली, और जूते का नीलामी में पैसा भी मिला था, तो जब निजाम को इस बात की जानकारी मिली तो निजाम ने पुनः अपने दूतों को भेजकर महामना को अपने महल में बुलाया, और जो कुछ भी चाहते थे निजाम हैदराबाद से, जितना धन चाहते थे उतना धन निजाम हैदराबाद ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिया था। यह सहनशीलता भी जीवन में मनुष्य को महान बनाती है। कई ऐसे प्रसंग हैं, सारे प्रसंगों की बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आज के अवसर पर हृदय की गहराइयों से महामना को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।